व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज मैं बहुत ही झटपट सी, बहुत ही इजी वे में मैं आपको मैक्रोनी बनाना सिखाऊंगी। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी चिकन मैक्रोनीज। तो ये मैक्रोनी का हमने जो है ये पैकेट ले लिया है। तो एक पैकेट जो है हम मैक्रोनी बनाएंगे, तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके लिए जो है हमने 300 ग्राम जो है 300 ग्राम चिकन ले लिया है बोनलेस, और इसकी इस तरह से छोटी छोटी बोटी कर ली है। बोटियों की शक्ल में इसको कट कर लिया है। और हमने 2 दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, उसको चॉप कर लिया है। 2 अदद बड़े साइज़ की जो है हरी मिर्चें हैं, उनको भी हमने चॉप कर लिया है। और ये हमने जी 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनमें हमने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डालकर इनको अच्छी तरह से जो है मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है हमने टमाटरों का। और इसके साथ हमें चाहिए जी मैक्रोनी, मैंने आपको दिखा दी है। साथ हम इसमें सोया सॉस और सिरका भी यूज़ करेंगे। और जो मसाले हमें चाहिए वो आप देख लें। इसमें हमने जी लिया है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, और ये है जी हल्दी का पाउडर है, और ये है गरम मसाला पाउडर। इसके साथ हमने काली मिर्च का पाउडर भी ले लिया है, और ये हमने गार्लिक पाउडर ले लिया है। हम इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले जो है हमने कढ़ाई में जो है ऑयल डाल लिया है। तो ऑयल गर्म हो चुका है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम अपने जो प्याज हैं वो इसमें डालकर इनको जो है भूनते हैं। लाइट ब्राउन होने तक इनको मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करते हैं। और साथ ही हम जो है अपने चिकन में तमाम के तमाम जो मटेरियल्स हैं वो ऐड कर लेते हैं जी। तो जो ये तमाम हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो हम इस तरह से चिकन में डाल देते हैं, इनको मिक्सअप कर लेते हैं। और साथ ही इसमें जो है 1 टेबल स्पून हम इसमें सिरका वाइट विनीगर डालते हैं, और 1 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस डालते हैं जी। तो ये देखें हमारे जो प्याज हैं लाइट ब्राउन जो हैं वो हो चुके हैं। और इतनी देर में जो है तकरीबन 8 से 10 मिनट में हमने तमाम जो थे इंग्रेडिएंट्स जो थे और साथ में उसके सोया सॉस और सिरका डालकर चिकन में मैरिनेट कर लिया है चिकन को अच्छी तरह से। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर चिकन जो है वो भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको जो है 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करते हैं, ताकि तमाम मसालों के साथ साथ चिकन भी अच्छी तरह से भून जाए, अच्छी तरह से रेडी हो जाए। और साथ ही हम इसके हरी मिर्च जो हमने डाली हैं, हरी मिर्चें जो ऐड की हैं वो भी इसमें डाल देते हैं जी। तो ये देखिए इसकी हमने अच्छी तरह से जो है चिकन की जो है हमने भुनाई कर ली है। ये देखें माशाल्लाह से जो ऑयल है, घी है जो ऊपर आ चुका है जी। तो चिकन माशाल्लाह से हमने अच्छी तरह से इसको भून लिया है, और इसका जो नमक मसाला है वो भी हमने चेक कर लिया है। तो अगर आपका चिकन जो है थोड़ा खड़ा हो, यानी कि आपको थोड़ा सख्त लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको भून सकती हैं। अब ये इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, तकरीबन इसको मैंने 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा भून चुका है। तो अब हम इसमें जो केचप का जो है 1 कप के करीब हमने 3 टमाटरों का जो पेस्ट मैंने आपको बताया था वो डाल दिया है हमने इसमें। और साथ हम इसमें ये देखें मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, ये थोड़ा फ्रीज़ हुआ है, तो मैंने इसको कट करके जो है इसके क्यूब्स बनाकर वो भी ऐड कर दिया है। ये फ्लेवर के लिए है, ये आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद हो तो आप चीज़ डाल सकते हैं, विदाउट चीज़ भी ये बन सकता है। अब हम इसमें जो हमारे पास मैक्रोनीज हैं, ये देखिए इसको ओपन कर लिया है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये मैक्रोनीज भी ऐड करते हैं इसमें, और साथ हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और इसको जो है लो फ्लेम पर दम पर लगा देंगे, जितनी देर में जो हमारी जो मैक्रोनी है वो पक भी जाए। तो अब इसमें हमने अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया है। तो अब हम इसमें जो है पानी ऐड करते हैं, मैं आपको बताती हूँ जी। तो पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है जिसमें ये डिप हो जाए। ये देखिए अब आप देख रहे हैं ना, ये इक्वली जो है, आपने एक्स्ट्रा ज़्यादा पानी भी आपने ऐड नहीं करना है। अब ये डिप हो चुकी है, तो अब लो फ्लेम पर हम इसको 15 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे, तो ये कुक हो जाएगी इंशाल्लाह से।
जी तो व्यूअर्स, हमने इसको जो था 15 मिनट पर जो था बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने दम पे लगाया है। तो अब आपके सामने खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, देखें माशाल्लाह से चिकन मैक्रोनीज हमारी माशाल्लाह से रेडी हो गई हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से। अगर आपको लगे कि अगर थोड़ा आपका जो मैक्रोनी है वो थोड़ा सख्त है तो थोड़ा पानी आप और ऐड करके इसको मज़ीद 5 मिनट पे भी दम पे लगा सकते हैं। लेकिन ये माशाल्लाह से कुक हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कैसी बेहतरीन जो है ये रेडी हुई है। और मैंने आपको दिखा दिया है कि माशाल्लाह से ये कुक भी हो चुकी है। चिकन तो हमारा माशाल्लाह से पहले ही जो था वो हाफ कुक हो चुका था, बाकी दम में गल गया है। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो हम मैक्रोनी जो हैं चिकन मैक्रोनीज डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आप कैसी बेहतरीन जो है कुक हो चुकी हैं। और मैंने बहुत इजी वे में और कम से कम इंग्रेडिएंट्स में मैंने आपको ये सिखाई है। तो इंशाल्लाह जब आप मेरे सेम मेथड को फॉलो करके ये बनाएंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़े की बनेगी। इंशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो प्लीज़ व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें और साथ साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें। तो आपको अब दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप माशाल्लाह से मैक्रोनीज डिश आउट हो चुकी है। तो आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मेरे जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। तो अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। आपसे इजाज़त लेते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।